म्यूजिक से दूर कैसे रह सकते हैं? मतलब कि म्यूजिक तो वो तो सबको पता है एक बुरी बात है, वेस्ट ऑफ टाइम है, अल्लाह ताला से दूर करता है, वो सबको पता है। और इसके अलावा अब इंसान कैसे दूर रह सकता है अब इससे? आप ये बताएं, म्यूजिक पहले आया था या इंसान पहले आया था? इंसान पहले आया था जी। तो जब तक म्यूजिक नहीं आता तब तक इंसान क्या करते थे? नहीं, इंसान करते तो थे, पर अब आपको पता है ऐसा टाइम है कि हर जगह पे हमें म्यूजिक, ड्रामास के ओएसटी से लेके नाच तक, फिर कवाली एंड ऑल, और फिर हमारा नेशनल एंथम, हर जगह पे म्यूजिक है। हम लोग कैसे बच सकते हैं म्यूजिक से? म्यूजिक ने तो हम लोग को ऐसे अब जकड़ लिया, मतलब कि हर हर जगह पे म्यूजिक आप सुने, हर जगह पे है। अब हर जगह पे हम लोग कानों में उंगलियां डाल के तो नहीं ना जी हाँ, चल जी हाँ। सकते, ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरेगी, सही कहा आपने। जैनब, कोई 800-900 साल बाद ना, अ, इसी तरह एक सेशन हो रहा होगा, पता नहीं उस वक्त क्या जूम की तरह का क्या क्या सॉफ्टवेयर होंगे, क्या दुनिया होगी, मगर उस वक्त ना इतने बड़े बड़े गुनाह आम हो चुके हुए होंगे कि मैं उसका बयान अभी नहीं करना चाहता आपसे, बट यू कैन इमेजिन एनीथिंग, यू कैन इमेजिन वो आम हो हाँ चुका जी। होगा, ठीक है। तो उस वक्त एक लड़की इसी तरीके से, 15 साल की बच्ची पूछेगी किसी भी ऐसे बंदे को जो थॉट बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो कहेगी कि इस वक्त तो ये गुनाह इतना आम हो चुका है कि हर बंदा कर रहा है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ उससे, ये तो हम बच ही नहीं सकते जी। इससे, ठीक हम्म। है। तो मैं और आप इस वक्त बैठ के ना उस 1000 साल बाद उस बच्चे के बारे में सोचते हैं, उस लड़की के बारे में, कि उस ठीक है। लड़की को क्या करना चाहिए उस वक्त, वो वाला गुनाह कर लेना चाहिए जो सब कर रहे हैं, या बिल्कुल सही काम के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, मैं अकेली भी बच गई ना तब भी गलत नहीं करूंगी, क्योंकि मुझसे मेरा अपना सवाल होगा, इसलिए नहीं होगा कि दुनिया क्या कर रही थी, मुझसे ये सवाल होगा कि तुमने क्या किया। पर अगर अब देखिए, फर्जन आपको आप मेरे उसको लिए यही रास्ता नहीं मशवरा है अब देंगी कल। ना? हाँ जी, वो तो ठीक है। जी हाँ। वो तो ठीक है, पर ये देखें अब कल मेरी दोस्त आके मुझे कहती है कि तुझे पता है वो तलहांजुम का नया रैप आया, जाके सुन। अब मैं खुद को कैसे रोकूं? मैं भी तो बचपन से म्यूजिक सुन रही हूँ, मैं घर में उसी उसी माहौल में बड़ी हुई हूँ। अब कोई मेरे पास ऐसा गाना गाए जो मुझे आता है, तो फिर मेरे तो, अब मैं इतना तो कंट्रोल नहीं है ना मेरा खुद पे कि मैं खुद को रोक सकूं वो गाना गाने से। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक कजन बैठ के टेलर स्विफ्ट डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। अब मैं कैसे खुद को रोकूं? अब ऐसा मेरे घर में माहौल है, मेरे आसपास ऐसा माहौल है, मेरे स्कूल में ऐसा माहौल है, हम लोग का माशरा ही ऐसा हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं गुनाह और करना उसको नहीं चाहती, ये उसको नहीं है कि मुझे करना ही करना है, मुझे म्यूजिक सुनना ही सुनना है, मैं बचना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रही मैं बचूं कैसे। कैसे बचते हैं, बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका जनाब, गौर से सुनना इस बात को। जब बुराई आम हो जाए ना तो बुराई फॉलो नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फिर जी। हम बुराई को खत्म करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं, ठीक है। और फिर जब पहला कदम उठाएंगे ना आप, तो आपको, चूंकि ये सही बात है कि बुराई खत्म करनी चाहिए, हर एक को पता है बुराई खत्म करनी चाहिए, तो अंदर से सबकी आवाजें आना शुरू हो गई कि अगर जैनब ने शुरू कर दिया तो मैं भी शुरू करूं, ठीक है। इस तरीके से ना, एक से दो और दो से चार, और आपको मैं बयान नहीं कर सकता इतनी जल्दी 400 जैनब पैदा हो जाएगी ना दुनिया में, कि अगर वो कर रही है ना तो मैंने भी करना है, मैंने भी बुराई खत्म करनी है। इस तरीके से जब तक आप एक्शन में नहीं लेके आएंगी, तो आपके दिल में बुरा जानने की वजह से लोगों ने म्यूजिक नहीं छोड़ना, या कोई भी गुनाह नहीं छोड़ना, म्यूजिक को तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं ना। सो इफ यू हैव अ वर्ल्ड, पूरी दुनिया विच इज एनगल्फ, पूरी तरह छा चुका है कोई एक गुनाह उसके ऊपर, तो उस गुनाह को करने की कोई जस्टिफिकेशन इस्लाम नहीं देता। इतना खूबसूरत रिलीजन है हमारा, इतना प्यारा मजहब और दीन है कि वो ये कहता है कि दुनिया सारी की सारी दुनिया अगर एक गलत काम शुरू कर दे, तो उस वक्त सबसे ज्यादा अजर उस बंदे को मिलता है कि जो सबसे पहला स्टेप लेता है कि मैंने रोकना है। अगर दुनिया सारी की सारी अच्छा काम कर रही हो, तो कोई बंदे को वो वाला अजर नहीं मिल सकता, वो वाले रैंक और वो वाली क्लोजनेस नहीं मिल सकती अल्लाह की, जो कि फॉलो कर रहा हूँ, सारे अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, समझे। सो दिस इज द टाइम विच इज द टाइम फॉर द पीपल, हम वी आर द लकीएस्ट पीपल कि जिसमें ऐसे ऐसे गुनाह भी आम है कि अगर हम इसके खिलाफ पहला कदम उठाए ना कि मैं खुद ये काम नहीं करूंगा, वी आर सो लकी कि वी विल बी सोरिंग थ्रू, हम इतनी जल्दी, जैसे एलिवेटर नहीं ऊपर वाली मंजिल में जाते 100 माला जी। इमारत में, बिल्कुल इस तरीके से हम जन्नत के रैंक्स में ऊपर चढ़ रहे होंगे, समझिए। सो इट इज जी। अ पर्सपेक्टिव,
यू बेटर फिक्स योर पर्सपेक्टिव एंड दिस इज द राइट एज, यू आर द परफेक्ट एज। अगर आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा ना कि जैसी बुराई आई तो आपको पता चलेगा कि मेरे सामने जन्नत के पूरे टावर सामने आ गए हैं और पहली दफा मुझे एलिवेटर का बटन नजर आ रहा है कि अगर मैंने इस एलिवेटर में बैठ गई ना तो ये डायरेक्ट ऊपर तक लेके जाएगा, वरना सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। अगर सारे के सारे लोग ठीक कर रहे हो ना तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और अगर सारे बुरे कर रहे हो ना तो एलिवेटर का बटन मिल जाता है कि अब मैं अकेली हूं जो कि मैं ऊपर जाऊंगी, क्योंकि बाकी सब लोग तो इसको आम और कैजुअल लेना शुरू हो गए।